कही गृह मंत्री ने, और उन्होंने कहा कि मैं डिबेट शुरू करता हूं, बाकी बातचीत का सिलसिला जुड़ता रहेगा, और अंसारी साहब बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा तब आप बात बोलिएगा, और आप भी। मैं आपसे बात नहीं कर पाया और वो ये कि कांग्रेस की हार का कारण कुछ ये है, एक तो 2-3 कारण गिनाए उन्होंने कि 370 का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, ये तमाम सारे कारण गिनाए, मंदिर का विरोध, लेकिन उन्होंने कहा कि नेतृत्व की वजह से आपकी शिकस्त हो रही है। डिबेट को ओपन कर रहा हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहा हूं, आप जहां से उठाना चाहेंगे उठाएंगे, उसके बाद बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले कांग्रेस। देखिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बार बार अवरोध करके विपक्ष को रोका जा रहा है, राहुल जी ने कहा कि जिन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो मैंने जो एसआईआर के लिए की है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गड़बड़ियां हैं उनको दर्शाया है, उन पर आप डिबेट करिए। और गृह मंत्री साहब को उन्होंने चैलेंज किया पार्लियामेंट में कि आप उन तीनों डिबेट को रखकर अगर आप डिबेट स्टार्ट करेंगे तो हम तैयार हैं उसके लिए। दूसरी बात, आज जब एसआईआर की बात होती है या इलेक्शन कमीशन की बात होती है या देश में चुनाव की बात होती है, तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी बहुत जरूरी है। हमारे कोषाध्यक्ष ने पार्लियामेंट के पटल पर एक बात रखी कि किस तरीके से जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी और विपक्षी पार्टियों पर भी लगभग 40-60 की रेशो में चंदा जाता था, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार आई है, एक तरफा जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, चंदा या इंडस्ट्रीज जो पैसा दे रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर 10,000 करोड़ से ज्यादा चंदा है और बाकी पार्टियों पर लगभग 100, 150, 200 करोड़ है। तो आप सोचिए, इतना डिफरेंस है, आप कैसे लड़ेंगे? आज ये समझ लीजिए कि इस तरीके से, और बार बार जब हम कह रहे हैं एसआईआर पे इलेक्शन कमीशन से कि हमें रीडेबल मशीन दे दीजिए साहब, हमें जो 45 दिन का आपने ये जो डिलीट कर दिया, डिलीशन क्यों कर दिया है? इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर को इसी को चुनने के लिए आपने जो पहले 3 चीफ जस्टिस होते थे, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस साहब को क्यों हटा दिया है आपने? राइट जी भैया जी, सर्वप्रथम एक बात मैं कहना चाहता हूं बीजेपी से। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस सदन से भागती है, इसलिए जनता इनको सत्ता से भगाती है, और ये स्पष्ट है साहब। मैं तीनों बात रखता हूं जो इनके आदरणीय, परम आदरणीय और बिना रिसर्च किए आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सदन में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पहले क्या पूछा? आई वांट टू नो why you have removed the CGI from the selection committee of election commission। अर्थात आपने CGI को क्यों हटा दिया साहब? CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया? दो इलेक्शन कमीशन से जो एक वैक्यूम था उसको महसूस किया, 5 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि उसमें चीफ जस्टिस आए, लेकिन यह बात अंतरिम थी, शब्द अंतरिम जुड़ा हुआ है, इंटरिम। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को यह बनाना पड़ेगा कि ना कानून, पार्लियामेंट कानून बनाएगा, चीजें साफ करते हुए चलना चाहिए जी। और क्यों हटाए? उस पर बिल्कुल बेबाक तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 1951 का एक्ट जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे राजनीति करते हैं, कानून मंत्री रहते हुए आर्टिकल 327 के तहत ये सब वहां पे बाकायदा लिखा हुआ है, 1950 आर्टिकल के ये आरपीए के तहत कि भैया एक ही प्रावधान था, एक ही सदस्य रह सकता था। बाद में सॉलिसिटर जनरल ने और सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद वो चीजें हुई थी। दूसरा प्रश्न इसने कहा कि भाई साहब आपने इम्यूनिटी क्यों दे दी? उस पर भी गृह मंत्री जी ने कहा कि 1951 के तहत को ही हमने रिफॉर्म किया है। फिर इन्होंने कहा कि आप 45 दिन का जो डिलीटेशन है क्यों डिलीट कर रहे हो जनाब? इसलिए कहा गृह मंत्री जी ने, और मैं भी वही कहता हूं कि कोई समझदारी का इंजेक्शन होता तो शायद राहुल गांधी को दे दिया जाता। भैया 1951 के जो 81 एक्ट के तहत ही उसमें संशोधित करके डाला गया है कि जो पहले 45 दिन में डिलीट होता था, सीसीटीवी तभी नहीं होता था, आज है तो डिलीट किए। दिक्कत यह है कि आप पढ़ते हैं नहीं, आप लिखते हैं नहीं, केवल गुमराह करेंगे। राइट मैं आया जी जनाब, ऑफ कोर्स। मेरे साथी को मैं बता दूं कि हमने हरियाणा में 45 दिन के भीतर ही कहा कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, लेकिन इन्होंने 45 दिन में हमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी, और जब 45 दिन पार हो गए तो फिर उन्होंने लगा दिया कि जी अब तो 45 डेज आप हो गए हैं, अब हम आपको रिश्ते। दूसरा, आपने इलेक्शन कमिश्नर चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, आपने उसको इम्यूनिटी क्यों दे दी? दाल में कुछ काला है ना, कुछ गड़बड़ है। एक भी वो बकौल सदन के अंदर मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा एक भी चीज ऐसी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी गई है जो संवैधानिक रूप से अधिकारी को प्राप्त है।
सरकारी काम करते वक्त वही है भैया जी दिक्कत यही है, फिर से मैं कहूंगा इतने वकीलों को राज्यसभा भेजे हैं, राहुल गांधी जी को बता दें, ये गृह मंत्री जी ने भी कहा है भैया 1951 ही ये संविधान हमें हक देता है जिसके तहत ये किया गया है। नहीं पढ़ना है साहब तो इसी ख्वाब में जीना है कि बपोती संपत्ति का भारत कांग्रेस का है, तो वो ख्वाब गया, वो दिन गया, वो दिन ढल गए जहां आप राजपथ पे राज करते थे। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस का पहले समाजवादी पार्टी अब आ गए हैं सामने। जी समाजवादी पार्टी जी आप तो बैलेट वाले हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव आयोग के साथ में जिस तरीके की चोरी करी, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हकीकत में चोरी की जा रही है। जब हम SIR फॉर्म को भरने के लिए जाते हैं तो 2003 अरे रुको यार, क्या कौन बोला? बोला कौन बोला? 2003 में जो वोटर लिस्ट में नाम है, तो जब हम उसको भर करके राइट साइड वाला जब हम पैरा भरते हैं, अगर 2003 के बाद हमारा नाम आता है तो हम अपने माँ बाप के चाहे उसको लेकर के भाग संख्या क्रमांक को लेकर के दूसरे साइड में भरते हैं, तो उसको A श्रेणी में रखा जाता है, उसके बाद B श्रेणी में। उसमें जब त्रुटि कोई रह जाती है तो उसको हम C कैटेगरी में डाल देते हैं। खेल क्या हो रहा है आजकल, कोई भी त्रुटि अगर रह रही है उसको हम C कैटेगरी में डाल रहे हैं। जब वोटर लिस्ट आती है तो जो C कैटेगरी वाले लोग हैं उनको नोटिस आएगी कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कागजात प्रस्तुत कीजिए। ये गलतियां, उसमें मारा कौन जा रहा है? उसमें PDA मारा जा रहा है। कौन मारा जा रहा है? PDA मारा जा रहा है। दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है। क्योंकि जब नोटिस आ रहा हमें कागजात देना है, उसके बाद हम पूरी सुनिए, रुकिए, नहीं पहले पूरी सुनिए। अरे पूरी बात पहले मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मान लो सवर्ण है वो भी मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? लेकिन इसमें मारा सबसे ज्यादा दलित जा रहा है। रुकिए, इधर 2 बार चलिए, इधर आइए, मेरे पास आइए, इधर आइए। हाँ ना बात को पूरी हो जाएगी। हाँ, दलित क्यों मारा जा रहा है? हाँ। जब हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन हम जाकर के तहसील के चक्कर लगाएंगे उन त्रुटियों को सही करने के लिए, दलित के पास वो संसाधन नहीं है, वो चीजें नहीं है कि हम जाकर के गांव से अपने 20 किलोमीटर जाकर के तहसील पे और हम लेखपाल को खोज करके वो कागजात प्रस्तुत करें। तो इसी तरह से फाजिल नगर में 4,162 वोटर में 61,000 लोग जो है C कैटेगरी में गए, तो उसमें 30,000 लोग भर लेंगे, 30,000 वोट को चोरी कर लेंगे। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ PDA से सरकार बन जाएगी तुम्हारी? PDA की सरकार नहीं है क्या? PDA इस देश का हिस्सा नहीं है? तो मैं तो कह रहा हूँ है। तो और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ PDA के अलावा कोई है या नहीं है? आप लोग चले जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी PDA के साथ ही नहीं। राजूपाल की पत्नी PDA का ही हिस्सा है ना, क्यों उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया आपने? आपकी सरकार, आपके नेता अखिलेश जी ने राजूपाल की पत्नी, जिसने की न्यायपूर्वक बात किया विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के नेता ने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? इन चोरों ने उसको अपने साथ मिला करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट डलवाया। ये कह रहे हैं वहाँ चलो, वहाँ मैं आ रहा हूँ। संचार क्रांति के देश में 21वीं सदी में अब आप दलित और PDA का नारा देकर के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जो विकास का काम करेगा, जो जनता के हित के लिए काम करेगा, वो चुनाव जीतेगा। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते 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 उत्तर प्रदेश में खड्डे में डाल दिया था। आज उत्तर प्रदेश अगर उत्तम प्रदेश की ओर अगर बढ़ रहा है तो योगी जी की सरकार में हुआ है। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को, आप चुनाव की बात करते हो, चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए जनता के दिल में अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। आप 370 का विरोध करेंगे, आप 370 का विरोध करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाएंगे, तो क्या आप भारत में चुनाव जीत लेंगे? बहुत मुश्किल है। अमेरिका कहता है, वही ट्रम्प कहते हैं ना, भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है, तो राहुल गांधी कहते हैं डेड हो गई है। आप भारत के साथ है या अमेरिका के साथ है? रुको, तुम्हारी बारी नहीं है। रुको, देखिए रुको, देखिए हम पहले इन साथी से पूछना चाहते हैं
कि जब देश में 60 रुपए 50 रुपए डॉलर था तब आप देश में प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोल रहे थे। आज जब 90 रुपए डॉलर चला गया, रुपए की कीमत इतनी घट गई, उसके बारे में कुछ बोलना है? देश की महंगाई के बारे में कुछ बोलना है? बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलना है? विकास के बारे में? आप 10-10 घंटा 1950 में वंदे मातरम के कौन से गीत जोड़े गए, कौन से नहीं, इस पर आप डिबेट कराएंगे? और दिल्ली में प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, इस पर आप डिबेट नहीं कराएंगे? महंगाई पर आप बताइए, वंदे मातरम पर डिबेट क्यों ना करें? ये हमारे देश का सवाल है। आपने वंदे मातरम के टुकड़े किए सत्ता के लिए, आप सही वाला गीत, अरे आजादी के लिए ये कांग्रेस के लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों की दलाली करके ये सत्ता में आए थे, और ये देश जानता है। कांग्रेस को मिलेगा, इसे उठाइए, कांग्रेस को ही मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। जी जी जनाब। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे देश को पता है कि पूरे देश की आजादी किसने लड़ी और वंदे मातरम कहकर गोलियां किसने खाई? कांग्रेस के करोड़ों लोगों ने खाई, देशवासियों ने खाई। अरे संघियों ने, कांग्रेसी बताइए जिसने गोली खाई हो। कौन रहा? नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, अरे अब्दुल कलाम, सब कांग्रेस के ही तो लोग थे। सुभाष चंद्र बोस को, उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराने वाली कांग्रेस पार्टी, उन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की समिति से इस्तीफा दिया। पट्टाभी सीतारमैया और वो चुनाव सबको याद है जो इतिहास में, रुको, बिल्कुल वंदे नहीं, मुझे मालूम है वंदे मातरम में पूछूंगा मैं, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया और वो चुनाव सारे लोगों को याद है, और सारे लोग जो इतिहास में रुचि रखते हैं वो उसको बखूबी जानते हैं। जी मैं आता हूं जनाब, मैं आ रहा हूं, बोल रहा हूं तुम्हें। हाँ रुको, 2 मिनट रुको। देखिए बार बार ये पूछा जा रहा है कि चुनाव सुधार के बारे में बातचीत कांग्रेस या विपक्ष। भाई रुको, हल्ला नहीं मचाओ, हल्ला ना मचाओ। क्या हुआ बोलो, कहां से आना हुआ? जी फर्रुखाबाद, अपराकाशी। हाँ जी, अपराकाशी फर्रुखाबाद से। जी बोलो, क्या बोलना है? जी मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं उन दोस्तों को, उन साथियों को जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। क्या कुछ लिखना और मिटाना, जीवन पथ पर बढ़ते जाना, कुछ पाने की ख्वाहिश रखना, खोने की गुंजाइश रखना, आंधी मेल और डगमग हो तो तुम पत्थर पर फूल खिलाना, कुछ लिखना और मिटाना, सोचा है जो वो सब होगा और सोच से भी बेहतर होगा, तुम लक्ष्य पे अपने दृढ़ रहना, आलोचक को मत कुछ कहना, बस धैर्य का दामन थाम के जीवन पथ पर बढ़ते जाना, कुछ लिखना और मिटाना। निर्वाचन सुधार के मामले पे जब बात होती है तो उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि विपक्ष हार रहा है, विपक्ष के हारने का क्या कारण है। मूल मामला है कि लोकतंत्र का जो मुख्य मंदिर है संसद भवन या राज्य विधानसभा। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 72 साल थे, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर कर देता था, ये बात कही गई संसद के अंदर। रिकमेंडेशन इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होता था, 2 नहीं हो 3 नहीं होते थे। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिकमेंड वही कर देता था, वही बन जाता था। अब तो 3 लोग हैं, बिल्कुल तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो फिर कहां चोरी है? नहीं मैं कह रहा हूं, अभी आपने रखी ना पृष्ठभूमि। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। नो, सवाल का जवाब दीजिए, भागिए मत। उसी का जवाब दे रहा हूँ। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक व्यवस्था रखी ना, उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके। उनके पूरे आदेश में आप देख लीजिए, और उन्होंने एक व्यवस्था रखी। अगर कांग्रेस ने पुराने समय में सही व्यवस्था नहीं रखी तो क्या भारतीय, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने इनको बनाया बकौल, मैंने इनको क्लास का मॉनिटर बनाया, और ये सबसे मान लो हैं भी काबिल, नहीं भी हैं, मैंने इनको मॉनिटर बना दिया, और 72 साल तक बनाया रहा इनको। ये इनका मतलब इन्हीं की तरह जैसे ये सवाल पूछ पाएंगे आंख में आंख डाल के हमारे। सर मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजियम बनाया कितना निष्पक्षता का ध्यान रखा। कॉलेजियम में उसने कहा ये अंतरिम, देखिए उसने कहा ये अंतरिम है, ये इंटरिम है, और ये संसद तय करेगी, संसद तय करेगी। देखिए ये उतना ही बड़ा जुर्म है जनता को भी गुमराह करना, सही चीजों को ना बताना, यह भी उतना ही बड़ा जुर्म है। बाकी तो पूरा हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो अंतरिम व्यवस्था ही थी, लेकिन जो नई व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या उसमें सीधे सीधे सरकार का बहुमत हो जाना चाहिए था? अरे आप उसमें रख लेते, बिल्कुल सही सुझाव सदन में रखा गया, आप उसमें रख दीजिए, राज्यसभा के भी नेता प्रतिपक्ष को रख दीजिए, आप उसमें आप दूसरे लोगों को भी जोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम ऐसा तो लगे कि जो आपका, देखिए मैं ये कहता हूं चलिए 50-50 होना चाहिए, 70-30 होना चाहिए, आपके हिसाब से चलिए मान लेता हूं 33। पहले मानिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मानिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है, 33% हुआ, 33%। पहले तो 0 था, क्यों भाई, था कि नहीं था? अरे कोई चीज नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉडल बनाया था उससे हम आगे गए कि पीछे गए? सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया उससे हम लोग पीछे गए सर, ये चीज देखना पड़ेगा।
एक देखिए आप क्योंकि बहस कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मुझे, बहस कर रहे हैं अच्छा। संसद को तय करना है, तय संसद करेगी ना कि कोर्ट। अगर सारा चीज कोर्ट तय करेगी तो फिर दे दीजिए कोर्ट को, फिर तो कोर्ट संसद को जरूरत ही नहीं है। और सर एक चीज और मैं लगा नहीं देखिए, मैं आप क्योंकि जानते हैं चीजों को, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उस भावनाओं को ध्यान में रखा जाता तो और बेहतर होता। मैं बार बार कह रहा हूँ। टेकन योर पॉइंट, मैं देता हूँ उसके बाद में आप जी। देखिए सारी गड़बड़ी यहीं पर है। हाँ, इधर आ जो कोर्ट है उसने सुझाव दिया था, निर्णय नहीं दिया था। और अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ संसद में इस बात को रखा, लेकिन मूल जो बात है वो पीछे चली गई। बात यहाँ हो रही थी कि चैलेंज किया राहुल गांधी जी ने कि हम ओपन डिबेट करते हैं। देखिए यहाँ अंतर क्या आता है, पहले संसद नहीं चलने दे रहे थे, संसद में चर्चा करेंगे, संसद में चर्चा करेंगे, और जैसे संसद में चर्चा प्रारंभ हुई अमित शाह जी उसको रिस्पॉन्ड करने लगे, रिप्लाई देने लगे। तो मैं डायरेक्ट स्पीच में बोल रही हूँ, एलओपी ने क्या कहा, वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, लेट्स डिबेट, लेट्स हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब संसद में चर्चा हो रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में का रिस्पॉन्ड अगर संसद में करेंगे तो संसद छोड़ करके भाग जाएंगे। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। और इम्यूनिटी पे प्रश्न, ये 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसकी धारा 32 146C, ये उसी समय से आ रही है। अब उस समय आपने एक ही रखा था और फिर जो है संशोधन करके उसको 3 किया गया या बढ़ाया गया। टेकन योर पॉइंट, बोला समाजवादी। बात ये नहीं है प्रेस और अक्षय कुमार और सुनील सेठी करेंगे तो ये समझ में नहीं आता। क्या? मैं सुनील सेठी कौन? क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसको जवाब दिया है? अभी तक अगर मीडिया के सामने रहे हैं, अगर आए हैं तो अक्षय कुमार और सुनील सेठी के द्वारा आप देंगे। आप आइए ना, प्रेस करिए, सबके सामने कीजिए, मीडिया को बुलाइए। पहली चीज। मैं दूसरी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये और चोर है। आपने देखा था मिल्कीपुर का चुनाव, मिल्कीपुर का जब चुनाव हो रहा था, हमारे समाजवादी पार्टी ने मिनट टू मिनट वीडियो शूट करके उनको भेजा था। उनको 18,000 एफिडेविट दी गई थी, सारी चीजें। क्या उसको संज्ञान में लिया था चुनाव आयोग? अरे चोर है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और चोर है चुनाव आयोग के साथ, और चोरी कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। ये होने नहीं पाएगा। बोलिए सर जी, मैं सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहूंगा, देखो SIR जरूर होनी चाहिए। मेरा देश कोई कचरा पेटी नहीं है, कोई बूचड़ खाना नहीं है कि मेरे घर देश में आप गंदी फेंकते जाओ, पता नहीं कौन कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी करके चला जाता है, बम फोड़ के चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मशाला नहीं है मेरा देश कोई। भैया सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मेरे भी कागज मांगेगा तो मैं भी दिखाऊंगा, अपने खानदान के कागज दिखाऊंगा, अपने कागज दिखाऊंगा। राइट। ना तो सुप्रीम कोर्ट से हैं वकील, और उसके बाद फिर डिबेट ओपन है जी। प्रतीक जी, जहां पर LOP और हाँ नमस्ते। अरे सब सारी बातें ना सुनना, बहुत अच्छी बातें नहीं चल रही, थोड़ी थोड़ी चल रही है, थोड़ी थोड़ी जात। कहाँ से आए हो? हाँ कहाँ से? नेपाल बॉर्डर से। कहाँ से? बिहार से। अरे बिहार से कौन सा बॉर्डर, कौन जगह? नेपाल बीरगंज बॉर्डर। अरे बीरगंज बोलो तो बीरगंज तो उधर चले गए नेपाल में। रक्सौल बॉर्डर। रक्सौल बोलो ना। हाँ अरे वो सब एक एक चीन रहे हैं, सब देख रहे हैं ना हम यहाँ से। हाँ जी बोलिए। प्रतीक जी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें सेपरेशन ऑफ पावर शायद पता नहीं है, या फिर उन्हें पता होते हुए भी ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इन्हें कभी बोला कि एक मंत्री सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्त होना चाहिए? नहीं बोला ना, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जो पार्लियामेंट की पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट की होती है, और कभी भी जुडिशरी भी हस्तक्षेप नहीं करती। पहला प्रश्न ये है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि जब ये जब कहते हैं कि इन्हें चिंता हो रही है, तो ये मुझे इनसे उम्मीद करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि लोग ज्यादा खाने लगे इसलिए अनाज की कमी होने लगी। ऐसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, ऐसा भी किया, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये बोलते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्षय कुमार नहीं करते, हमने भी राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिया है जिस पे जवाब ही नहीं था, और प्रियंका दीदी पीछे बैठकर इशारे कर रही थी। इसे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, क्या अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे तो देश नहीं खाएगा? क्या कहा था वित्त मंत्री ने? प्रतीक जी कैसा है, आप सैफई में बैठकर डांस देखते हैं, मैं नहीं देखता। अगर देखो तो परेशान ना हो ना, परेशान ना हो बिल्कुल। प्रतीक जी परेशान ना होना, बिल्कुल ना परेशान होना था। ऐसा जब ये SIR का विरोध करते हैं और जब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है, तब इन्हें होश में आना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए कि कभी ये भी जीतकर आ सकते हैं। लोकतंत्र की मार बार बार पड़ रही है, फिर भी होश नहीं आ रहा, इनका कोई इलाज नहीं है। SIR
क्यों हो रहा है इसका आपको पता होना चाहिए। एसआईआर का परिणाम क्या निकला? कानून में बिहार के एसआईआर का परिणाम क्या निकला? इलेक्शन कमीशन अपने घोषित लक्ष्य को पूरा कर पाया? अभी बिल्कुल सही बोल रहे थे वो भाई साहब, ये देश को अब मुझे बताइए हरियाणा में एसआईआर हुआ था क्या? नहीं हुआ था। दिल्ली में एसआईआर हुआ था क्या? नहीं। मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ। आप एसआईआर पे सवाल पूछते जा रहे हैं। दिल्ली में एसआईआर नहीं हुआ था, परिणाम आपको मालूम है। परिणाम चुनाव हुए, आपने नहीं पूछा। हरियाणा में हुआ एसआईआर? नहीं हुआ। फिर मैं इसको चुनाव परिणाम से जोड़ ही नहीं रहा हूँ। तो ये बात तो इनको समझाइए ना। ये मामला तो है तो लोकतंत्र। ये देखिए हुजूर आली, या तो ये सही है या वो सही है। ये बात उनको, ये कहते हैं वोट देखिए, या तो नारा वोट चोरी का लगेगा नहीं। चोटी चोर, चोटी चोर, चोटी चोर, चोटी चोर, चोटी चोर। मैं टोपी भी जानता हूँ कहाँ लगती है। कहीं नहीं जरूरत है। व्यक्तिगत सवाल नहीं होंगे। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप आइए, ये कहते हैं आप आइए। चोटी चोर किसको तो काहे चोर कह रहे हो तुम किसी को? तुम चोर कह रहे हो? तो तुम चोर क्यों कह रहे हो? तुम चोर क्यों कह रहे हो? नहीं, तुम चोर नहीं कहोगे। नहीं चोर कहोगे। नहीं चोर कहोगे। हाई कोर्ट है, आप ना सुप्रीम कोर्ट है ना आप हाई कोर्ट है। आपको कोई अधिकार नहीं किसी पार्टी को चोरी का आरोप लगाने के। भैया जी हाँ बोलो वो पागल है। पागल का कोई इलाज करो भाई, दवाई नहीं क्या? अरे आपका ना अस्तित्व है, अस्तित्व पहले लाइए। साइड होना यार। आराम हटो ये। चलो आराम से बोलो। पागल की तरह उल्लू जो होता है ना भैया जी, उल्लू को ना दिन में भी अंधेरा दिखता है, और वही है समाजवादी टोटी चोर उल्लू। व्यक्तिगत नहीं। उल्टा सीधा बोलेंगे आप। आपका शो के लिए, टीआरपी के लिए ऋषभ तिवारी यहाँ नहीं खड़ा है। ये ऋषभ तिवारी के पार्टी और देश की उस पार्टी को जिसको जनता चुन के भेजती है, ऐसे सड़क छाप दो कौड़ी के प्रवक्ता खड़ा होकर उठपटांग बात बोलेंगे। सड़क छापो कि क्या हो? और दूसरी बात मैं स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जनता के मतों से चुनकर आती है। परिवारवाद की जननी नहीं है, परिवारवाद की उपज नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं भैया जी, बहुत ही संतुलित तौर से और बहुत ही मर्यादित तौर से एक बात मैं स्पष्ट आपके सामने कहता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई, 1000 पत्रकारों को उन्होंने प्रेस वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। दिक्कत ये है साहब कि डिबेट को डिबेट की तरह का करना है तो कीजिए। राइट। एक मिनट हटो, गार्ड साहब हटो। चलो जाओ उधर। चलो बिन्नू इधर आओ। बिन्नू हमारे हॉस्टल में जूनियर थे। खड़े रहो बिन्नू, खड़े रहो। अरे आराम से। देखो एक बात है, वो लोग तो कहेंगे तुम्हें उत्तेजित नहीं होना है, तुम उनके जाल में बिल्कुल ना फंसो। मैं जी ऑफ कोर्स वेट। कांग्रेस वेरी क्विक, 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड, वेरी क्विक। इधर आइए आप। हाँ उत्तर हाँ दिल चोरी का है भैया जी। देखो जहां दिल चोरी का मामला, वहां हमको याद करना है। हाँ भैया जी, यहाँ पे जितनी जनता खड़ी है, एक बार सर्वे करा लीजिए समाजवादी पार्टी को, उनकी जनता की हैसियत समझ में आ जाएगी कि ये खड़े कहाँ पे हैं। और दूसरी बात 2024 में हैसियत बताया, अयोध्या में बताया, चित्रकूट में बताया, अभी भी हैसियत में नहीं है। हैसियत बताया। आराम से लो। मामला भैया देखो। एक मिनट कूल डाउन। जिंदाबाद कूल डाउन। एक मिनट करना बैठाओ जी। हाँ जी, मामला देखो भैया, दिल चोरी का है, वोट चोरी का तो कहीं है नहीं। और दिल चोरी जिसने किया है उसी की सरकार है। और योगी जी और मोदी जी अभी 10-20 साल कहीं नहीं जाने वाले। ये जो बौखला रहे ना जनता के सामने, ये जनता के सामने क्या जूता मारेंगे, ये जनता के सामने डंडा मारेंगे। ये जो नेताजी बौखला रहे ना, जनता है, किसी से नहीं डरती। राइट। इधर एक मिनट, अब बस ठीक है। एक मिनट इधर अखिलेश यादव जी जिंदाबाद बोल रहे थे। अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। कहाँ से आना हुआ? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। रुको,
क्या हो गया? ले चलेंगे तुमको, ले चलेंगे। अभी चुपचाप खड़े रहो, ले चलेंगे। पहले बिहेव करो ठीक से, फिर ले चलूंगा। ठीक है? क्या नाम है गुरुजी? मेरा नाम आरिफ मलिक है। आरिफ मलिक है। ये बात अखिलेश जी के लिए बोलना चाहते हैं। जी आरिफ मलिक जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद का रहने हाँ, वाला बोलिए, हूँ। आरिफ जो मलिक। विकास उत्तर प्रदेश के अंदर और गाजियाबाद के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया था, वो किसी ने नहीं कराया। गाजियाबाद, दिल्ली से अगर गाजियाबाद आने के लिए एलिवेटेड पे चढ़ोगे 5 मिनट में राजनगर एक्सटेंशन जाता हूँ, वहां से 5 मिनट में दिल्ली आ जाता हूँ। देखो, एवरीबडी हैज अ राइट, एवरीबडी हैज अ राइट। और सबके पास सबको बोलने के लिए हक होना चाहिए, इस बात सुनने का भी मादा होना चाहिए। बिन्नू जब एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा है तो राहुल गांधी के पास सबूत होने के बाद वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आज तक कोर्ट क्यों नहीं गए राहुल गांधी? इतना एक मिनट बेटा, एक मिनट, इतनी जोर कान के लिए बात सन 4 दिन रहेगा, बता देना। इतने सब कुछ सबूत वो मीडिया के सामने रख रहे हैं, संसद में इतनी बहस, समय बर्बाद कर रहे हैं, मगर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के पास सबूत होने के बाद आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? आप कल जाइए कोर्ट अगर आपके पास। राइट, आपके पास अगर सबूत है, आपके पास सबूत है, आपके पास इतने सारे सबूत हैं, तो फिर आपको तो कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट गए हुए ना, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी बिहार में कि आप आधार कार्ड मानिए, लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड मान्य नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद फिर जब जाकर अंत में इन्होंने मान्य किया। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, हार जीत जमहूरियत का एक बहुत बड़ा, लोकतंत्र का एक कह लीजिए एक स्वभाव है, हार जीतने से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन की जो यार तुम दोनों लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, सुनो। आज जब एक चुनावी, आज इलेक्शन कमीशन की साख जो है वो खतरे में है। ये तो आप कह रहे हैं बार बार। ना 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 ना, पूरे देश की जनता कह रही है। कहा क्या? कोर्ट ने कहा क्या कि साख जो है वो बट्टे पे लगी हुई है? और एक बात कहूंगी, दिल दिया तुम्हें हीरा समझकर और काट दिया तुमने खीरा समझकर। ये मैं सुन, हाँ, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10 सालों के बाद देश को मिला नेता प्रतिपक्ष, तो उसका सम्मान करना चाहिए। देश का लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, जनता की भागीदारी और सुदृढ़ हुई है, तो उसके बाद तो वो नेता प्रतिपक्ष कर क्या रहे हैं? वो जनता को गुमराह कर। आराम से, पहले कूल डाउन। भैया, मैं दे रहा हूं। परम आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी जी, फिर से रिपीट करता हूं बड़े सम्मान के साथ, परम आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी के तरह झूठा वक्तव्य रखने वाला आज तक मैंने संसद में एक संसद सदस्य नहीं देखा। आज 1900, मैं बता रहा हूं, वे बिल्कुल करते हैं साहब, 1950 1951 जो संविधान हमें हक देता है, उसके तहत आपने एक ही इंसान को रखा, उस पर जवाब मांगे, जवाब नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन का, झूठ फैलाते रहे। अरे भैया, देश के बेटा आराम से बेटा, कूल डाउन। देश के बेरोजगारों की अगर आवाज उठाना झूठा है तो हाँ, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर देश में महंगाई की आवाज उठाना झूठा है तो हाँ, हम झूठे हैं। अगर देश में गरीबों भाई देखो, दो हर नाम मैं तुम्हें दूंगा, हर नाम मैं तुम्हें। दो बातें, डिबेट तुम कर रहे थे एसआईआर पे, तुम कूद गए महंगाई पे, तुम कूद गए पर्यावरण पे। या तो तुम उधर बात करो या एसआईआर पे बात करो। और एसआईआर पे तुमने सबूत मांगे, एसआईआर पे सबूत मांगे तो एसआईआर पे सवाल करो ना तुम। एसआईआर पे अब मैं दोनों बातें करता हूं। चलिए, आपने मुझे कहा, पहली बात जो इन्होंने हमारे प्रतिपक्ष के नेता के बारे में कहा, मैंने कहा कि जितने अगर वो गरीबों की, वंचितों की, किसानों की, पीड़ितों की, बेरोजगारों की, युवाओं की अगर वो आवाज उठा रहे हैं और उसमें आप उन्हें झूठा मानते हैं तो देश को जानने दीजिए। दूसरी बात, एसआईआर पर मैं कह रहा हूं, एसआईआर देश में पहले भी 1-2 बार हुई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन वो 6-6 महीने हुई, 8-8 महीने हुई। ऐसी कौन सी हड़बड़ी है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि जिन राज्यों में चुनाव है केवल 1 महीने का समय। राइट, ठीक। अमित, 2003 में कोई लंबा एसआईआर नहीं हुआ था भाई साहब, मैं आपको बताता हूं, कभी भी नहीं हुआ है। एसआईआर शुरू हुआ, आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने एसआईआर के बावजूद चुनाव परिणाम आया, और आज आपने गलत तथ्य दिया कि हमने हरियाणा में मांगा था, नहीं मिला। 45 दिन के अंदर आपको कोर्ट जाना था, कोर्ट में मांगना था, आप इधर उधर मांगते हो। संसद में चैलेंज करते हुए पहाड़ाबाजी है क्या? वहाँ पहलवानी है कि चैलेंज यू। अरे गरिमा सीखो, पढ़ो क्या होता है संसदीय रूल। खैर, समाजवादी पार्टी फिर झूठ फैला रही, बोली सीडी। अरे
अभी ड्राफ्ट बैठ जाइए वहाँ लिस्ट, पे सर बैठ जाइए प्लीज प्लीज बैठ जाइए ना। नहीं बैठिए, आप सम्मानित आदमी हैं आप। देखिए कहाँ से आना हुआ सर आपका, कहाँ से? गुलशन भाटिया। जी गुलशन भाटिया, कितना बड़ा आदमी है, आप बैठिए यहाँ पे, कोई आदमी सब बैठिए यहाँ पे। हाँ, लास्ट में एक रोचक बात कहूंगा। हाँ। इन्होंने कहा सीडी, अरे अभी ड्राफ्ट लिस्ट आया नहीं तो कहाँ से पीडीए, कहाँ से सी, कहाँ से डी, भ्रम फैलाने लगे। अरे रुक जाइए अभी। और ये कल से चिल्ला रहे हैं चुनाव क्यों हटा दिया मुख्य न्यायाधीश को। अरे लाया किसने था ये तो बताओ। इसी मोदी सरकार ने लाया था जिसे तुम तानाशाह कर रहे हो। और ये कहते हैं क्यों नेहरू जी को लाते हो। मैं एक सेकंड सुन लो भाई साहब, सुन लो। गलत तथ्यों को लाने नहीं। कल से अभी सुन तो लीजिए। मैं दे दूंगा आपका, आप पहले यू हैव टू कम दिस साइड, यहाँ आना पड़ेगा आपको यहाँ आना पड़ेगा और आपको यहाँ बैठना भी पड़ेगा। प्लीज लो हाँ अभी बोलेंगे पूरा जी। कल से कह रहे हैं क्यों नेहरू जी पे आते हो, क्यों इंदिरा जी पे। हम कहते हैं मत लाओ नेहरू जी, नेहरू परिवार को हटा दो, फिर कांग्रेस और राहुल गांधी में क्या बचता है। राइट, अब आप आइए यहाँ। हाँ इन्होंने कहा ना एसआईआर को लेके, मैं पूछ रहा हूँ कि पहले इतने बार एसआईआर हुए, उसमें पहले एक मिनट नो पहले बात है, आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सवाल पूछा था। बिल्कुल पूछा। कौन लाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैनल में? सुप्रीम कोर्ट लाई थी ना। सुप्रीम कोर्ट लाई थी पैनल में, सुप्रीम कोर्ट लाई थी ना। सुप्रीम कोर्ट लाई। 5 जजेस बेंच थी, 5 जजेस बेंच थी। एडवाइस दिया गया तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक कानून नहीं बनता है। ठीक है। नहीं अमित मैं बताता हूँ। अमित एक मिनट रुकिए। किसके रिजीम, अब सवाल मैं ऐसे पूछता हूँ, किसके रिजीम में हुआ? भाई इसी रिजीम में हुआ। ये कौन सा रिजीम है? भाई मोदी जी का नाम लेने में दिक्कत होती है क्या आपको? क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हुई, लेकिन मैं उनसे अमित जी से पूछ रहा था कि पहले के एसआईआर का किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विरोध क्यों नहीं किया था और इस समय क्यों विरोध हो रहा है एसआईआर का? हम ये कहना चाहते हैं कि तुम जो भी कहो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सत्यम त्रिपाठी है। सत्यम त्रिपाठी कहाँ से आना हुआ? यूपी से, चित्रकूट। अरे तो क्या इतना तुम गुस्सा के मारोगे क्या हमको? हम नहीं मारेंगे। तो इतना हल्ला क्यों मचाते हो? आज का युवा बेरोजगार है, परेशान है, नौकरी नहीं मिल रहा। क्या कौन काम किया तुमने, कौन पढ़ाई की है? हमने पढ़ाई किया है, बीए किया है। बीए किया है तो और नौकरी की तैयारी कर रहे थे। कौन सी तैयारी कर रहे थे, मतलब क्या हुआ? एसएससी की कर रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मजदूरी कर रहे हैं अब। कौन सी? ईटा गारा, फरुआ। गजब है वो फरुआ। अल्लाह सुनिए, अल्लाह करे। देश की आजादी कंगना रनौत कहती है 2014 के बाद से नहीं। देश कांग्रेस ने चालू किया है। आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, आरएसएस के लोगों ने लड़ी। और देश में विकास के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, महंगाई, शिक्षा। राइट, अब चुप रहना जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में जो रुकिए, आप बोल चुके हैं, अब हम नहीं बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ देश में जो युवा है, अगर सबको नौकरी मिल, भाई तुमको मैं यहाँ से भगाई दूं तभी मानोगे, और तुमको भैया जी सर एक पॉइंट खाली जी। हाँ जी, जय श्री राम। उपाध्याय जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सीनियर सिटी की कहीं कदर नहीं हो रही है, बड़े बड़े परेशानी में आ रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा और दुदगार रहे मुझको। मेरी 63 साल की तुम बोल चुके जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जो ये कांग्रेस से था कि जो साउथ में एक मंदिर है वहाँ पे दिया जलाने के लिए ये विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो जज ने हेलो भैया धमकी देंगे अगर राहुल गांधी तो संरक्षण देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। धमकी दिया है एलओपी ने कि मैं आपके रिटायरमेंट के बाद आपको देख लूंगा। क्या देख लेंगे राहुल गांधी? कौन है राहुल गांधी? राजा है वो, क्या देख लेंगे? ये जनतंत्र है। अगर आप धमकी दोगे तो संविधान संरक्षण देगा, 100 बार देगा। राइट, आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।